नबी फरमाते हैं माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा, एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, शराब का आदी शराब पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब सुनो, हजरत मालिक इब्ने दीनार से वो शख्स कहता है, वो नौजवान कहता है, ए मालिक इब्ने दीनार, मैं था तो बहुत नेक, लेकिन मेरे जो साथी थे, मेरे साथी शराब के आदी थे, वो शराब पीते थे। मुझे एक दिन कारखाने में लेकर के गए शराब के, एक दिन मैं खाने में लेकर के गए शराब के। मैं तो नेक था, लेकिन मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती ले गए। इसलिए आज से अगर बुरे दोस्तों की सोहबत में रहने वाले दोस्तों, उन दोस्तों को छोड़ देना। नबी फरमाते इत्तकू मवाज़िअतुहुम, तोहमत की जगहों से भी बच जाओ। जहां खुराफात होती हो उस जगह को ही छोड़ दो, जिस होटल पे खुराफात हो होटल को छोड़ दो। नबी फरमाते हैं कि जो तोहमत की जगह है उन जगहों को छोड़ दो। हजरात गिरामी, वो नौजवान कहता है मैं था नेक, लेकिन शाबान की 29 तारीख थी, ये वाकया पूरा करके तकरीर खत्म कर रहा हूँ। कहते हैं 29 तारीख थी, लेकिन चांद निकल चुका था रमजान शरीफ का। मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती मुझे शराब का एक प्याला दे दिया, मैंने शराब पी। शराब पी करके जब मैं अपने घर आया, जब घर का दरवाजा खटखटाया, मेरी माँ ने दरवाजा खोला। मैं जब अंदर दाखिल हुआ, मेरी माँ ने देखा मेरे मुंह से शराब की बू आ रही थी। मेरी माँ ने कहा जालिम, तू आज इस मुकद्दस महीने में भी शराब पी करके आया है। रमजान का चांद निकल चुका है, लोग तरावी पढ़ रहे हैं, लोग खुदा को याद कर रहे हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, और तू शराब पी करके आया है। मेरी माँ ने मेरे एक हाथ मारा, मेरी माँ ने मेरे एक तमाचा मारा। जब मेरी माँ का तमाचा मेरे लगना था, मेरे अंदर दो जुनून इकट्ठा हो गए, एक शराब का जुनून, दूसरा गुस्से का जुनून। दो जुनूनों ने मेरी अक्ल पे पर्दा डाल दिया। मैंने अपनी माँ को हाथ से मारा, मारने के बाद मुझे गुस्सा आया, मैंने माँ को उठाया। उठाने के बाद घर में तंदूर जल रहा था, मैंने अपनी माँ को उस तंदूर के अंदर डाल दिया। जलते हुए तंदूर में डालना था, मेरी बीवी ने मुझे धक्का दिया, मैं अपनी चारपाई पे आकर के गिरा। रात में मैं सो जाता हूँ नशे की हालत में। मेरी माँ को मेरी बीवी ने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ को बचा नहीं पाती है। जब तक आग को बुझाया मेरी माँ जल भून चुकी थी। माँ को बाहर निकाला, एक कपड़ा ढक दिया। आधी रात के बाद मुझे होश आता है। मैंने अपनी माँ को पुकारा। बीबी ने बहुत तल्ख लहजे में कहा जालिम, तू बहुत बड़ा जालिम है, तूने अपनी माँ का मर्डर किया है, तूने अपनी माँ का कत्ल किया है। ये कहता है मैं कैसे अपनी माँ को मार सकता हूँ। बोली तूने मारा है, ले देख ले। कपड़ा हटा करके दिखाया। बीबी ने कहा तू शराब पी के आया था, शराब के नशे में तूने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया, तूने अपनी माँ को जलते हुए तंदूर में डाला। ये अपनी माँ के पास बैठ करके रोने लगा, लेकिन वक्त पे काफी है, खतरा आवे कुछ हंगामा। चल गया जब खेत भरता म्यों तो किस काम का, अब तो माँ इस दुनिया में नहीं थी। इसने कुल्हाड़ी को उठाया, बोला ये हाथ उठा था ना मेरा माँ के ऊपर, अपने हाथ को काट देता है। उसके बाद से अपने घर बार को छोड़ देता है, और दिन में रोजा रखता है, और रात में अल्लाह की इबादत करता है। 40 साल गुजर गए प्यारे, 40 साल तक हर साल पैदल हज करने के लिए जाता है, लेकिन हर साल परवरदिगार आलम अपने किसी महबूब बंदे के जरिए उसके हज को उसके मुंह पे मारने का हुक्म दे देता है। यहीं से पता चला प्यारे, जो माँ को सताते हैं उनकी ना तो नमाजें कबूल होती हैं, जब माँ बाप को सताते हैं उनके ना तो रोजे कबूल होते हैं, जब माँ बाप को सताते हैं उनके ना तो हज सदकात कबूल होते हैं। इसलिए ए दुनिया वालों, अगर कामयाबी चाहते हो तो माँ की फर्मा बरदारी करो, बुलंदी चाहते हो तो माँ की फर्मा बरदारी करो। तकर्रुबे इल्लल्लाह की मंजिल पर अगर तुम गामजन होना चाहते हो तो माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, क्योंकि ये माँ बाप तुम्हारे वो साए हैं जिनकी वजह से अल्लाह तुम्हारी रोजी को बढ़ाता है, जिनकी वजह से अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमाता है। तुम्हारे माँ बाप वो हैं जिन्होंने तुम्हें पाला, पालने के बाद जवान कर दिया, और ये ख्वाहिश थी हर माँ बाप की मेरा बेटा चांद सी दुल्हन लेकर के आए। लेकिन जब उस दुल्हन के कदम घर में आए, तुमने माँ बाप को बाहर निकाल दिया, तुमने माँ बाप को एक झोपड़ी में रहने पे मजबूर कर दिया। ए मुसलमानों, जैसा खुद का कमरा हो, जैसे तुम्हारे
कमरे में हवा देने वाले पंखे लगे हुए हों, ऐसा ही पंखा, ऐसा ही रूम अपने माँ बाप को देना। अगर माँ बाप का रूम तुमने अपने से हल्का बनाया तो याद रखो कयामत के दिन तुम गिरफ्तार हो जाओगे। कयामत के दिन तुम्हारा रब तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें अपने बीच में सुलाया था, तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें सीने से लगा के सुलाया था, तुमने बुढ़ापे में उसका क्या सिला दिया। इसलिए याद रखो मुसलमानों, आज मोहल्ले से सूरती कॉन्फ्रेंस में आए हो, आज मदरसा गुलशन रजा में आए हो, यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाओ, जिनके माँ बाप जिंदगी